गाज़ा के अगर हालात बताऊँ आपको तो आप रो पड़ेंगे। इस तरह से बमबारी वहाँ पर कि गाज़ा की सरज़मीन हिल जाती है। गाज़ा के लोगों का कहना है कि ऐसा हमको महसूस होता है कि यहाँ पर भूकंप आया है। इस तरह से ज़मीन हिल जाती, इतनी खतरनाक एयर स्ट्राइक, इतनी खतरनाक बमबारी कि 20 मंजिला बिल्डिंग भी नीचे आकर गिर जाती है। तो जब एक मासूम से जिस्म पर वो बम गिरता होगा तो वो जिस्म का क्या होता होगा। ऐसा हैवानियत पना, ऐसा कुत्ता पना, ऐसा हरामी पना इसराइल का कि किसी को नहीं छोड़ रहा है इसराइल। वर्ल्ड फॉर किचन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो गाजा में खाना बांटने का काम कर रही थी। उसके कार्यकर्ताओं पर भी बमबारी की इसराइल ने और वर्ल्ड फॉर किचन के कार्यकर्ताओं को कत्ल कर दिया बमबारी करके। ये सब चल रहा है गाजा के अंदर। अमेरिका ने एक एजेंसी बनाई कि हमारी एजेंसी खाना बांटने का काम करेंगी गाजा में। उसके अंदर एजेंसी में अमेरिकन सोल्जर रहेंगे, इसराइली सोल्जर रहेंगे, मतलब दोनों फौजी लोग रहेंगे, इसराइल के भी और अमेरिका के भी। जिसमें से एक अमेरिकन फौजी का बयान सामने आया, उसने इंटरव्यू दिया है मीडिया के अंदर और बताया कि किस तरह से अमेरिकन जो फोर्स है वहाँ पर जाने के बाद गाजा के लोगों के साथ में कठोर से कठोर व्यवहार कर रही है, उनके ऊपर ओपन फायर कर रही है। ये सब बंद होना चाहिए। और जो एजेंसी बनी, अमेरिकन सोल्जर जो एजेंसी में काम करता था, बोले मैं ये एजेंसी से इस्तीफा दे रहा, सस्पेंड हो जाऊंगा मैं ये एजेंसी से, क्योंकि ये लोग नरसंहार कर रहे हैं गाजा के अंदर, मासूम लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, वार क्राइम कर रहे हैं। ऐसा मैं आपको स्क्रीन पर ये रिपोर्ट बता रहा हूँ, इसमें पूरा डिटेल में दिया है दोस्तों। गाजा में हर इंसान को भूख का सामना करना पड़ रहा। जो न्यूज़ जर्नलिस्ट है दोस्तों, जो न्यूज़ रिपोर्टर लोग हैं वहाँ पर गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको भी भूख का सामना करना पड़ रहा। बीबीसी के जो रिपोर्टर है उनको भूख का सामना करना पड़ रहा। रॉयटर्स है, एएफपी है, जो जितने भी एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, इन सब के रिपोर्टर लोगों को भूख का सामना करना पड़ रहा। उनको खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा गाजा के अंदर। और इसराइल ने 232 पत्रकारों को अभी तक शहीद कर दिया। ये इंटरनेशनल कानून का वायलेशन है, ये इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी कि किस तरह से इसराइल ने पत्रकारों का कत्लेआम किया, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब से इसराइल ने गाजा में खाना पानी रोका तो गाजा से ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है कि आपको रोने पर मजबूर कर देंगी। आप रो पड़ेंगे ऐसी तस्वीर देखकर कि किस तरह से वहाँ पर भूख को हथियार बनाया जा रहा है। स्क्रीन पर एक फोटो देखिए, बच्ची पहले कितनी अच्छी सेहत में थी, उसके बाद जब से इसराइल ने भूख को हथियार बनाया तो बच्ची की हालत देखिए। बच्ची का हाथ पैर बारीक हो चुका है, चेस्ट तो अंदर जा चुका है, जिस्म पर गोश्त नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ हड्डी हड्डी नजर आ रही है, गाल अंदर जा चुका है। अब ये बच्ची कितने दिन से खाना नहीं खाई होंगी जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। पेट भी बारीक हो चुकी है, पेट भी बारीक हो चुका है, जिस्म में चारों तरफ हड्डी हड्डी नजर आ रही है। ये इसराइल का जुल्म है दोस्तों। और एक समुदाय है जो भारत में जो इसराइल को सपोर्ट करता है, वो इसलिए कि इसराइल मुसलमानों को मार रहा है। जो दुनिया में कोई भी कौम अगर मुसलमानों पर जुल्म करेगी तो एक भारत में सड़ा हुआ समाज है जो उसको मज़ा आएंगी, उसको अच्छा लगेगा, वो ट्वीट करेगा कि बहुत अच्छा है, मुल्लों को मारा जा रहा, मुसलमानों को मारा जा रहा। ये दोस्तों वार क्राइम है। अब यूनिसेफ एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों की, उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर से इसराइल पर डे 27 बच्चों को रोज़ मार रहा, मतलब रोज़ 27 बच्चों का कत्लेआम कर रहा इसराइल। कौन कह रहा है? यूनिसेफ, बच्चों की जो संस्था है, पूरी दुनिया में बच्चों के ऊपर रेख देख रखती है संस्था। इन्होंने न्यूज़ के अंदर आकर बयान दिया है कि किस तरह से यूनिसेफ ने बताया कि 27 बच्चे पर डे इसराइल रोज़ कत्ल कर रहा है। 7 अक्टूबर से अभी तक के पर डे 27 बच्चों का कत्लेआम कर रहा है इसराइल। ये इसराइल का कुत्तापना, हरामीपना। और मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, अमेरिकन जो सोल्जर है उसका बयान बताया कि किस तरह से उसने कहा कि जो अमेरिकन सोल्जर लोग खाना बांट रहे थे तो वो लोग फ़लस्तीनी और गाज़ा लोगों के साथ में कठोर से कठोर व्यवहार कर रहे थे, उनके ऊपर ओपन फायरिंग कर रहे थे, ग्रेनेड फेंक रहे थे, बमबारी कर रहे थे। जो गाज़ा का इंसान भूखा खाना लेने के लिए जाता तो उनके खिलाफ, यानी गाज़ा वालों के खिलाफ मौत का जाल बिछाया जाता। जो भूखा इंसान वहाँ पहुँचा तो उसकी मौत हो जाती है, उसको गोली मार दी जाती है, उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया जाता है। ये ऐसा चल रहा है दोस्तों। अरे जो अमेरिकन सोल्जर ने ये बयान दिया मीडिया में आकर, उसने कहा कि मैं अब गाज़ा नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा कत्लेआम नहीं देख सकता।
आज तक पूरी दुनिया में मैंने ऐसी सिचुएशन कहीं पर नहीं देखी जो सिचुएशन मैंने गाजा में देखी। लोग भूख से मारे जा रहे, लोगों के ऊपर बमबारी हो रही, वॉर क्राइम हो रहा वहाँ पर। इस तरह से दोस्तों आज की जितनी भी रिपोर्ट मैं आपको सबूत के आधार पर बताया, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।